ऑफ हॉर्मोज पे जो एक्शन जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हर मुल्क आए और यहां पर एक्शन करे, उनका कोई साथ अभी भी नहीं दे रहा, बल्कि पोप लियो से एक नया मसला बन पड़ा है प्रेसिडेंट ट्रंप का, क्योंकि अब ये कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट की भी बेहुरमती की है, उनकी भी डिसरिस्पेक्ट कर दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। फिर एक बात एक और उनके खिलाफ जो चार्जशीट पेश की जा रही थी वो ये थी कि आपको पता है ईस्टर के मौके पे एक्चुअली उन्होंने ईरान को सबसे पहली धमकी दी थी और उनको थ्रेट किया था कि हम ब्रिजेस उड़ा देंगे, हम आपके पावर स्टेशन उड़ा देंगे, हम सिविलियन आपकी आबादी पर हमला करेंगे। फिर उसके बाद कहा कि हम पूरी की पूरी आपकी सिविलाइजेशन को तबाह कर देंगे। इस बात को भी बड़ा नेगेटिवली जो होली सर्कल्स हैं जो कि क्रिश्चियनिटी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने इस बात को बड़ा नेगेटिवली देखा, बिकॉज ईस्टर इज सपोज टू बी एन इवेंट एंड अ फेस्टिवल ऑफ पीस, और उस पीस वाले त्यौहार को जो है ऐसे देखा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकियों की नजर कर दिया और उन्होंने बाकायदा सिविलियन पॉपुलेशन को लिखकर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने धमकियां दी। इस वजह से भी एक बड़ी नेगेटिव किस्म की रैपो प्रेसिडेंट ट्रंप की बन गई है अपने मुल्क में अमेरिका के अपने कई सारे मजहबी रहनुमाओं के साथ। पोप लियो उसमें बड़ा खुल खुलकर सामने आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी रिसेंटली ट्वीट भी कर डाला और उन्होंने पोप लियो को खबरदार किया है कि आप पोप बने, आप पॉलिटिशियन ना बने। फिर साथ साथ उनको ओबामा के साथ भी ताल्लुकात और किसी तरह के कनेक्शंस होने का जिम्मेदार ठहरा दिया है। ये भी उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है कि आप ओबामा जाहिर है वो आर्च राइवल हैं सारे डेमोक्रेट्स, प्रेसिडेंट ट्रंप के पॉलिटिकल राइवल्स हैं, तो उन्होंने तो पोप लियो पे ये भी एक बड़ा संगीन इल्जाम लगा दिया है कि आप मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ और मेरे राइवल्स के साथ भी आप मिले हुए हैं। ये बड़ा एक संगीन इल्जाम है। फिर उन्होंने जो अपने मुल्क में जो लिबरल सोच रखने वाले या जो लेफ्ट विंग जिसे कहते हैं उस पे भी उन्होंने बड़ी तनकीद की कि लेफ्ट विंग वाले जो हैं वो मेरी सोच से इत्तेफाक नहीं कर रहे, और उनको उन्होंने बिल्कुल कहा कि आप मेरी मुखालफत करना और मुझ पर क्रिटिसाइज करना बंद कर दें। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो एक प्रेसिडेंट ट्रंप पॉलिटिकली स्पीकिंग तो वैसे ही मुश्किल में थे अपने मुल्क में, मिड टर्म इलेक्शंस उनके सर पे हैं और उनके लिए रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही, लेकिन अब अपने मुल्क में जो इवन जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके भी साथ एक बैड बुक्स में आ गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और उनके साथ डायरेक्ट एक लड़ाइयां करना शुरू हो गए। पोप लियो ने भी फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट का जवाब दिया, उनके पोस्ट का जवाब दिया जो ट्रुथ सोशल पे उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा और मैं मुसलसल तौर पर जहां मुझे लगता है कि आप गलत कर रहे हैं और जीसस की डिसरिस्पेक्ट वाला मामला है वहां पर आई विल कंटिन्यू टू वॉइस माई डिसेंट। पोप लियो ने भी कह दिया कि वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं, वो किसी भी तरह की धमकी से और आपके क्रिटिसिज्म से डरने वाले नहीं है, बल्कि वो आपके खिलाफ ये वाली बातें करते रहेंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन में फंस चुके हैं और नेटो मुल्क उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर भी वो बहुत नाराज हैं। उन्होंने कई दफा की स्टेटमेंट दी है, अभी दोबारा भी ये स्टेटमेंट दी है कि हम नेटो कंट्रीज को जो है वो देखेंगे कि वो उनके साथ हमने रहना है या नहीं रहना, और इस हद तक उन्होंने बात एक मरतबा की कि नेटो कंट्रीज को किसी तरह की कोई पनिश करने की भी जो है चीज प्रेसिडेंट ट्रंप के दिमाग में है। इकोनॉमिकली स्पीकिंग प्रेसिडेंट ट्रंप फंस चुके हैं, उनके एलाइज भी उनसे खुश नहीं है, खासतौर पर उनके गल्फ कंट्रीज वाले एलाइज, वो सारे भी परेशान हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमें किस मुश्किल में धकेल दिया है। सो आई थिंक वॉर खत्म करना प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ज्यादा जरूरी है और यूएसए के लिए ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू ईरान।